इस सत्संग से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम आपसे सीख रहे हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पुण्य क्या है और पाप क्या है। पर फिर भी हम अब तक केवल रब को मान पाए हैं, रब की नहीं मान पाए। तो फिर बाबा जी अब उसमें और इतना सब जानने के बाद अगर हम रब की मान पाए हैं तो इससे हमारे पाप और बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा सही है? ऐसे में हम क्या करें? सारे कामों की माफी भी मांगते हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में आंख से पाप, जुबान से पाप, कानों से पाप, ये सब चल रहे हैं। लोगों की बुराई करना, झूठ बोलना, मन का अहम हर वक्त हमारे साथ है। तो ऐसे में हम ये असल कैसे में कह सकते हैं कि हम रब के मानने बाली वाले बेटा, हैं? जो पाप है ना, पाप है, पापों में अगर आप छोटे छोटे पाप जो है वो नीचे रखते जाएं और उससे ऊपर आप बड़े 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 पाप रखते चले जाएं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट, लास्ट पे आखिरी सबसे बड़ा पाप क्या है? इंसान पाप करने का। तो सबसे ऊंचा पाप इंसान क्या कर सकता है? सबसे जो बड़ा पाप है ना, वो है खुदा को ना मानना। किसको ना मानना? खुदा को ना मानना। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा ये है कि कभी भी नरक से ना निकल पाना, कभी भी नरक से ना निकल पाना। किस चीज की सजा है? सबसे बड़े पाप की सजा, ये खुदा को नहीं माना। अगर आप खुदा की सारी भी मान लेना, आप बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर आप ऐसे हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप अपवित्र लाइफ नहीं गुजारते, आप चोरी नहीं करते, आप दान देते हैं, आप बड़ी मीठी जुबान से बात करते हैं, आप लोगों की केयर करते हैं, आप बाकी सारी खुदा की मानते रहें। अगर आप खुदा को नहीं ना मानते तो ये सारी उम्र भर की नेकियां आपको नरक से नहीं निकाल सकती। ज्यादा से ज्यादा यही होएगा कि जिधर आपने 88 लाख साल गहराई में जाना था ना, आप उस गहराई की बजाय सिर्फ 100 गज नीचे होंगे या 200 गज नीचे होंगे। बस आपके साथ सबसे बड़ी नेकी यही हो सकती है। ये सारी उम्र की नेकियां आपको रखेंगी नरक में ही, सिर्फ नरक के लेवल जरा ऊपर हो जाएगा। और नरक का जो सबसे आखिरी लेवल है ना, सबसे आखिरी लेवल, यानी नरक में जिसको सबसे कम तकलीफ हो रही होगी, उसको खाली नरक की जूतियां पहनाई जाएंगी। वो नरक के अंदर नहीं होएगा, वो नरक के अंदर नहीं होएगा, नरक के टॉप लेवल पे होएगा। किनारों से बाहर तो नहीं होएगा, लेकिन नरक की अग्नि में नहीं होएगा। उसको अग्नि में तपी हुई जूतियां जो है ना, वो उस बंदे को पहनाई जाएंगी, और वो जूतियां इतनी गर्म होएंगी कि वो पांव में जब लगेंगी ना, तो पांव की तरफ से खून दौड़ेगा और सर की तरफ से निकलेगा फुहारे की तरह। और जिस्म में जितना कुछ है ना, ये हड्डियां, पसलियां, आंद्रे, जो कुछ है, ये सब कुछ जो है ना, ये फलूदा बन के सर की तरफ से निकल जाएगा भाई के, उन जूतियों की वजह से। ये उस बंदे को सजा मिल रही है जो सबसे लास्ट दर्जे की सजा ले रहा है। तो इस लास्ट दर्जे की सजा में भी अगर वो आया ना, और हमेशा हमेशा के लिए उसको अगर ये जूतियां पहना दी गई, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। अब दूसरी तरफ है बिलीवर, जिसने ये बिलीव रखा कि देयर इज अ गॉड हु इज माई क्रिएटर एंड वन डे आई हैव टू फेस माई ईश्वर। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसके सामने खड़ा हूंगा और वो मेरे कर्मों का हिसाब लेगा। ये मैं जितने भी झूठ बोलूंगा, जितने मैं चोरियां करूंगा, या मैं बुराइयां करूंगा, किसी का बैक बाइटिंग करूंगा, किसी को हर्ट करूंगा, किसी को तंग करूंगा, ये जो करोड़ों ऐब हैं, मुझे हर एक ऐब की सजा मिलेगी। इन सारी चीजों की
अगर सारी जिंदगी उसने इन सारी चीजों में गुजार दी मगर वो रब को बिलीव रखता है कि देयर इज अ गॉड एंड आई हैव टू फेस, लेकिन पाप फिर भी हो रहे हैं, बुराइयां फिर भी हो रही हैं, इनकार फिर भी हो रहा है, गलतियां फिर भी हो रही हैं, तो ये आदमी चाहे वो जूतियां पहन के 6 माह गुजारे, तो चाहे वो जूतियां खा के 6 माह गुजारे या 2 माह गुजारे या 2 घंटे गुजारे, ये नरक में जाएगा, अपने उन कर्मों के हिसाब से लितर पौला खाएगा और एक ना एक दिन ये पवित्र होकर नरक से निकल जाएगा और फिर एंडलेस टाइम तक हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। क्यों? इसने खुदा को माना है। तो खुदा को मानना जो है ना, ये स्वर्ग और नरक का फैसला करता है। पहला दरवाजा ये है, इस दरवाजे को अगर आप छोड़ देंगे ना, खुदा को नहीं मानते और उससे आगे जो चीजें खड़ी हैं ना खुदा की मानने वाली, वो हम सारी मानते हैं। हमारे तो देश में बतेरे हैं ऐसे जो ये कहते हैं हम जी खुदा की बड़ी मानते हैं। ले जी मैं आज तक जी कभी किसी नाल लड़िया नहीं, मैं आज तक कभी किसी नाल जी झगड़िया नहीं जी, मैं जी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया जी, मैं जी कभी किसी को हर्ट नहीं किया जी, मैं तो जी जिन्नी मेरी तनख्वाह मिले मैं उहदे विचों हर महीने 10,000 जिहड़ा इन्हां गरीबां फकीरां मस्कीनां ते ला देना जी, मैं तो जी इन्नियां बच्चियां दी शादियां करा दी जी, मैं इन्ने जी जनाब सेमीनार करा दिते, मैं इन्ना फलानी चीज करा दी। सारी चीजें अगर रब की मानने में आती हैं तो ये मानता रहे ना, लेकिन इन्हां सारियां चीज़ों का फल किन्ने देना है, इन्हां सारियां चीज़ों को खरीदना किन्ने, खरीदार कौन है नेकियां दा, लवेगा कौन, रेट कौन लाएगा, रेट लब लाएगा। ते रब दी मर्जी है। रब कहे कि ठीक है तू अपनी सारी उम्र दी नेकियां एक पासे रख दे, एक पासे मैं तेरी है सब तो लास्ट वाली जिहड़ी तेरी छोटी उंगली है ना, जिहदे नाल तू सारी जिंदगी कम लैंदा रहा है, ए तेरी एक उंगली कट के मैं दूसरे पासे रखन लग्या। दूसरे पासे तू अपनियां सारियां रब की मनने वालियां चीज़ां सारियां रख लेना, तू वाकई बड़िया रब की मानता था, तू बड़ा चंगा से, तू बड़ा अच्छा से, तू बड़ा जनाब मिठा बोलता से, तू किसी को हर्ट नहीं करता से, तू जनाब कोई टीवी ड्रामा नहीं देखता से, जुआ नहीं देखता से, बुराइयां नहीं करता से, बलात्कारियां नहीं करता से, पाप नहीं करता से, लड़ाइयां नहीं करता से, झूठ नहीं बोलता से, दगा नहीं देता से, हाइपोक्रेसी नहीं करता से, तू सारियां नेकियां ही करता से, ले पा दे अपनी नेकियां दूसरे पास। सारियां ने सारियां नेकियां रब इस एक छोटी उंगली के बदले च खरीद लवे, कहे मेरी उंगली जिहड़ी है ना कीमती, तेरियां सारियां नेकियां थोड़ियां ने, फिर रब नाल तुसीं की उत्थे जाके मुका कर सकते हो, रब नूं रिश्वत दे सकते हो कि नहीं रब्बा थोड़ा जिहा तेरा हथ हौला रख, चीची दे नाल ना ए उंगली भी रला लै, चलो 2 उंगलियां दे बराबर कर ले। तुसीं अगर बारगेन कर भी लवो, कंप्रोमाइज कर भी लवो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, 4 उंगलियां या पूरे हाथ के बदले च आ जाए तो एगा की बनेगा। बाकी तो इस बॉडी में बड़ा कुछ अभी पड़ा है, अभी तो लिप्स पड़े हैं, 32 दांत पड़े हैं, नाक पड़ा है, लंग्स पड़े हैं, हृदय पड़ा है, मन पड़ा है, जिगर पड़ा है, किडनी पड़े हैं, स्पाइन पड़ा है, ब्रेन पड़ा है, टांगे पड़ी हैं, जान पड़ी है, आत्मा पड़ी है, मात पड़ा है, पिता पड़ा है, बहन पड़ी है, भाई है, बीवी है, बच्चे है, सारी जिंदगी का खाना पीना, उठना बैठना सोना, करोड़ों चीजें पड़ी, उनका हिसाब फिर कैसे लें? इन चीजों के लिए क्या करें? तो मेरी जान, ये बिल्कुल ठीक है कि हमें रब को जानने के बाद रब की अगर हम नहीं मानते तो हम बड़े जालिम हैं। मैं जानता हूं वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं मानता भी हूं ये वाकई ही बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म से बचने के लिए जो रब को मानता है उसे पछतावा तो रहेगा ना, उसे रिपेंटमेंट तो होएगी ना, उसके दिल के अंदर खलश तो होएगी ना, उसके दिल के अंदर चुभन तो होएगी ना। ये जो चुभन होएगी ना उसको कि यार मैं रब नूं ते मानदा पर रब दी गल्लां मैं मनदा नहीं आ, रब नूं मनदा जरूर आ लेकिन मैं रब दियां गल्लां मन नहीं सकिया। ए जिहड़ी चुभन है ना, इस बंदे दी चुभन ते जिहड़ा रब नूं नहीं मनदा ओदी सारी जिंदगी दियां नेकियां इहदी चुभन दे बराबर भी नहीं होणगियां।
ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੁਭਨ ਹੋਵੇਗੀ, खाली टेंशन होएगी, खाली सोचता होगा कि यार मैं बंदा ठीक नहीं हाँ, ठीक है, मैं चोरी भी कर लेना, मैं बलात्कारी भी कर लेना, मैं दारू भी पी लेना, मैं पाप भी कर लेना, फलानिया चीज़ां भी कर लेना, मैं रब दियां गल्लां को मनन नहीं दिया, यार मैनू इंज करना नहीं चाहिए। इस बंदे दा पछतावा जिहड़ा दिल दे उत्ते गुजरदा है वो 1 सैकंड दा पछतावा, 1 सैकंड दी रिपेंटमेंट, 1 सैकंड दा अफसोस रब दे दरबार विच, क्योंकि रब नूं मनदा है, ठीक है। ते दूसरी तरफ भाई साहब रब नूं मन्ने बगैर सारी जिंदगी नेकियां दे पहाड़ इकट्ठे कीती जा रहा है, ओहदियां सारी उम्र दियां नेकियां ते ऐस बंदे दा खाली पछतावा, इहने नेकी नहीं कीती, सिर्फ पछताया है, लेकिन राइट पछताया है, सही पछताया है, असल जगह ते पछताया है। और जिहड़ा पछतावा होना चाहिए इन्हें वो पछतावा अपने मन च पा लिया, ਇਹਦੇ ਤੇ पछतावे ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ जिन्ना ਉਹਨੂੰ सारी उम्र ਦੀਆਂ नेकियां बेच के भी नहीं ਲੱਭਣਾ। मैंने आपको जहां खड़ा कर दिया है ना, मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद आपको खुली छुट्टी है, आप जाएं सारे बलात्कारियां करते फिरें, आपको खुली छुट्टी है आप सारे झूठ बोलते फिरें, आपको खुली छुट्टी है आप जो ना चोरियां करते फिरें, आप बैक बाइटिंग करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मगर अगर जो कंसेप्ट आपको मिल गया है ना कि देयर इज अ गॉड, एक खुदा है जिसके पास हमने जाना है, आप इस कंसेप्ट को पकड़े रखना, इसको ना छोड़ना, इससे ना भागना, इसे ना अपनी झोली से गिरा बैठना। ये कंसेप्ट लेकर आप खुदा के पास पहुंच जाना, अगे सारा काम खुदा दा है, और बाकियां सारियां चीज़ों के उत्ते पर्दे पा दे। इन्हां ते करके चले जाओ, उस रब नूं मन के ते चले जाओ। ये शैतान ऐसी दो धारी तलवार, तो आपने सुना होगा सेंटेंस में कि फलाना बंदा ते वो ते दो धारी तलवार है जी, इधरों भी बजदा है ते इधरों भी बजदा है। नवी नवी कड़ाकेदार बहू आवे ना ते ओहदे लई सੱਸ ਇਹ शब्द यूज करती हुंदी है, कोई पटाकी जी कोई बहू थोड़ी है, ते दो धारी तलवार है, दो धारी नहीं 360 धारी तलवार, 360 धारी तलवार होवे ना, 360 धारी तलवार भी इन्ना नुकसान नहीं कर सकती इंसान का, या इंसान नूं तबाह नहीं कर सकती जितना खुदा का विश्वास ना होना इंसान नूं तबाह कर। खुदा का अगर विश्वास नहीं है ना, खुदा का अगर यकीन नहीं है ना, तो फिर बहुत ज्यादा। ये सैटन है 360 धारी तलवार, ये पता है बंदे नाल की प्ले करता है, छड्ड यार अन्नी दिया पुत्रा, तू कहना मैं रब नूं मनना, तू जिंदगी च कोई एक काम ते दस जिहड़ा तू रब दे कहण दे मुताबिक कीता हो, जदों तू कम ही नहीं उहदे मुताबिक करना ते तेरे एवें निरे रब नूं मनण दा किहड़ा फायदा। फिर आ जा दुनिया दे नाल ये खिंच के उहनूं वापस फिर उत्थे ही खड़ा करना चाहता है कि जस्ट लाइक इक्वल टू नॉन बलीवर। सैटन ही ये थॉट माइंड में डालता है कि चूंकि तेरे को नेकियां ते हो नहीं रही, ठीक है, ते इस वास्ते पिछे आके रल जा यार, अगले नाल ते तेरे को रलिया नहीं जाता, नेका नाल ते तू पहुंच नहीं सकता, ते पिछा ते हाले जिहड़े तेरे तो खड़े ने तू उहनां नाल ते बड़ी आसानी नाल रल सकना ने, ते पिछे आ जाना, नॉन बलीवरां दे विच वड़ जाना यार, ये ते फिर तू रब नूं होर ज्यादा सताई जा रहा, रब नूं होर ज्यादा तंग कीती है। ये सारी उम्र भी ओहदी अगर नहीं ना मनोगे, ते सारी उम्र ओहदी ना मन के तुसीं रब नूं इन्ना नहीं सता सकदे जिन्ना तुसीं रब नूं टोटली ना मन के ओहदा इनकार करके नास्तिक होकर सताओगे ना, यह सताना सब तो वड्डा है, यह नहीं रब माफ करेगा। तुसीं उहनूं मन लिया ते हुण तुसीं उहनूं सताई जा रहे हो, सारी उम्र सतांदे हो, यार रब पता की करेगा, यही बंदा होएगा ना जिन्हें सारी उम्र रब नूं सताया होवेगा, ते उत्थे जावेगा ना ते ओहदे सारे जिहड़े पाप होणगे ना वो फरिश्ते चुक के लियाणगे ते पापां वाले ना वो पलड़े दे विच पा देणगे, ते भाई साहब नूं कहणगे कि जा बई तेरे मैं असीं पाप सारे पलड़े च रख दित्ते ने, जा जाके रब दे नाल ना जाके मुक ले, अपना हिसाब लै। ये बेचारा बोझल कदमां दे नाल चलेगा, हर कदम दे उत्ते ਇਹਦਾ सारा पसीना ਇਹਦੇ पैरों वालों निकल जाएगा, पिघल जाएगा खौफ नाल कि नेकियां दा पलड़ा बिल्कुल खाली पिया होवेगा ते बाकी
ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰ ਫੜਨਾ, ਧੌਣ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਪਾਪਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪਲੜਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ, ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਜਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਓ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਾਖਤਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਚਿੱਟ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੀ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਐਂਜਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਲੱਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। और उस वक्त ये अपने रब के सामने जब जाएगा ना, इसको शुक्र अदा करने के लिए ना कोई शब्द मिल रहे होंगे और ना कोई तरीका समझ आ रहा होगा। ये अपने रब के किस कर्म का और किस मेहरबानी का किस अंदाज से शुक्र अदा। वो इतना मेहरबान रब भी अगर हमसे न मनाया जाए और हम सारी जिंदगी जाया करके 120 साल में उस रब को रब कहे बगैर अगर उसके दरबार में चले जाएं तो फिर शिफाली इससे बड़ी बदनसीबी क्या, इससे बड़ी बदबख्ती क्या। कायनात का सबसे मैड पर्सन, सबसे पागल पर्सन, सबसे अहमक पर्सन, सबसे जाहिल पर्सन वो शख्स है जो खुदा को मानता नहीं। मेरे नजदीक इससे बड़ा पागल नहीं है। दुनिया के सारे गधे इकट्ठे कर दिए जाएं, सारे गधों का जो गधापन है, जो उनकी हमाकत है वो इकट्ठी की जाए और वो सारी की सारी हमाकत किसी एक बंदे के दिमाग में डाली जाए तो वो इतना बड़ा अहमक नहीं हो सकता जितना बड़ा अहमक वो शख्स होता है जो खुदा को खुदा नहीं कहता और इस दुनिया में आखिरी सांस ले ले और उसने ये ना कहा हो कि तू मेरा रब है, मैं तेरे रब होने का इकरार करता हूं। मेरी जान, मैं जिस देश में हूं और जिस तरह की जनता में हूं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में हूं, मैं लगी आग में से ना अभी तो बस चीजें खींचने वाली कोशिश कर रहा हूं कि घर को आग लगी है, मैं इसमें से क्या बचा सकता हूं,
क्या खींच सकता हूँ, किसको बाहर निकाल सकता हूँ, बस यही सोच है इस वक्त तो मेरे माइंड में। अब मैं इससे आगे वाली चीजें तो तब भी कर सकूंगा जब ये आग बुझ जाए और मैं घर की जितनी चीजें निकाल सकता हूँ निकाल कर मैं हिसाब लगाऊंगा कि मेरा सोफा बचा है, मेरी फ्रिज बची है, या मेरा कलीन बचा है, या मेरे कपड़े बचे हैं, या क्या चीज बची, उसमें से कौन सी चीज रिपेयर हो सकती है, कौन सी चीज बेचने वाली है, कौन सी चीज चेंज होने वाली है, कौन सी चीज किस पोजीशन में। इस वक्त में इस कंडीशन में नहीं कि मैं इन सबको इधर बैठा के ना तो रब की मानने के लेसन देना शुरू कर दूं कि जनाब रब की ऐसे मानो, रब की ऐसे मानो, रब की ऐसे मानो। मैनू पता है कि ये रब की नहीं मन रहे, इन्हां नूं उत्थे लित्तर पैणगे, पौले पैणगे, जुत्तियां पैणगे, डांटां पैणगियां, थप्पड़ पैणगे, ये डांटां भी खाण, लित्तर भी खाण, पौले भी खाण, उत्थे हथकड़ियां भी पाण, नरक दीयां जुत्तियां भी पाण, लेकिन मैं अपने रब को हाजिर नाजिर करके ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरा रब इनको इनके बिलीफ के सदके से बख्शेगा जरूर, बख्शेगा जरूर इनको। ये नहीं हो सकता कि ये रब का ऐलान करें दुनिया में और वो रब फिर इनको नरक में जलाता रहे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इस वक्त विनोद की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इस जलते घर के अंदर से बस खींचने की है कि मैं कितनों को खींच सकता हूं। एक एक आत्मा के ऊपर अगर मुझे कोई कहे ना कि इस आत्मा के ऊपर आपने 6 माह डेली 6 घंटे लगाने हैं, विनोद थकने वाला नहीं है, विनोद भागने वाला नहीं है। मैं एक एक बंदे के ऊपर भी डेली 6 घंटे लगा के 6 माह तक भी खपने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे 6 माह डेली 6 घंटे की खपत के बाद ये बंदा दोजख की आग से बच जाए ना तो मैं समझूंगा कायनात का सबसे कीमती काम मैंने कर दिया, एक इंसान को नरक से बचा लिया। अगर दूसरा कोई बच जाए तो बोनस, तीसरा बच जाए और बोनस, चौथा बच जाए और बोनस, पांचवा बच जाए और बोनस। ये तो बोनस ही है जितना इकट्ठा हो सके। एक एक इंसान के पीछे तड़पो, एक एक इंसान के पीछे कल्पो, और अगर लेट से मान लो तुम सारी हयाती कल्पते रहते हो, तड़पते रहते हो, मगर किसी एक को भी बलीवर नहीं बना पाते हो, इवन देन भी आपका हशर पता है डे ऑफ जजमेंट में किस कैटेगरी में होएगा, किन लोगों के साथ आपकी ग्रुपिंग होएगी, आप किस ग्रुप में खड़े होंगे। रब ना उधर ग्रुप बनाएगा। जो पाप इंसान की जिंदगी का बड़ा होएगा ना उस पाप के हिसाब से आपका ग्रुप बन जाएगा। अगर आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा चोरियां करी है ना तो आप चोरों के ग्रुप में खड़े होंगे। अगर आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ बोला है ना तो आप झूठों के ग्रुप में खड़े होंगे। अगर आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा मर्डर करे हैं ना तो आप मर्डर करने वालों के ग्रुप में खड़े होंगे। तो आपकी ना कैटेगरी उसके हिसाब से होएगी। ऐसे ही अगर आपने लोगों को रब की तरफ बुलाने की कोशिश करी, आपने लोगों को रब की तरफ बुलाने की कोशिश करी है मगर आप नहीं बुला पाए, आप नहीं किसी को भी बिलीवर कर पाए। अब आपको रब किस कैटेगरी में खड़ा करेगा, आप किधर खड़े होंगे, आप किस लाइन में खड़े होंगे, किस ग्रुप में खड़े होंगे। सबसे आगे मैसेंजर खड़े होंगे, उसके पीछे प्रॉफिट खड़े होंगे, उसके पीछे महापुरुष खड़े होंगे, उसके पीछे संत ऋषि मुनि पीर फकीर खड़े होंगे, और उसके पीछे गुनाहगार खड़े होंगे। वो गुनाहगार जो रब को मानते थे और रब की तरफ लोगों को लाने की कोशिश करते थे मगर ला नहीं सके, ला नहीं पाए। तो यार आपने कभी मंडी में जाकर सौदा बिकते देखा है? सब्जी मंडी में कभी जाएं,
और वहां लोगों का ना तरीकेकार देखें कि वो सौदा बेचते कैसे हैं। पता है, वो जो टोकरा लाते हैं ना बाग से या सब्जी का टोकरा, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो सब्जी लगी होती है, जो फ्रूट लगा होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत बढ़िया वाला होता है, और उससे नीचे दूसरी कैटेगरी वाला, और थल्ले टुटिया भज्जिया काना कच्चा चिब्बा वो हेठा एन तय च लग्या हुंदा है। ते बेचण वाला ना टोकरी इकट्ठी बेचदा है कि जी टोकरी एक साथ ही आपको लेनी पड़ेगी। कोई उत्थे मंडी दे विच ये नहीं करदा कि उत्तों तुसीं 4-5 चुक लो ते थल्ले वाले जिहड़े ने जनाब छड्ड दिओ, उहनूं भी पता है जे उतरे चले गए ना ते थल्ले वाले मेरे विकणे किहदे ने। तो सारा सामान ना एक साथ ही बिकता है। अब मैसेंजर जाएंगे फिर रब के दरबार में, और जो मैसेंजरों का हेड होएगा ना उसे कहेंगे कि आप जाकर रब के दरबार में हमारी सारी टोकरी की ना इकट्ठी बात कर लें। तो वहां टोकरी का इकट्ठा ही रेट लग जाएगा। जे वो विक गया ना रब के दरबार च, या टुटे भज्जे भी विचे विक जान। ये काम है मैसेंजर्स का, ये काम है प्रॉफिट्स का, ये काम है संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, रब के बंदों का, पीरों का, फकीरों का, बुजुर्गों का, वलियों का, पादरियों का, ठीक है ना, पोपों का, के लोगों को रब के साथ जोड़ना, रब की तरफ बुलाना। कोई नहीं मानता है तो उधर प्रॉफिट भी ऐसे खड़े होंगे जो रब के दरबार में कहेंगे रब्बा सारी जिंदगी बुलाते सी कोई एक भी नहीं आया। ऐसे भी जाके खड़े होकर कह देंगे रब्बा बुलाते रहे सी कोई एक भी नहीं आया। काम की करते रहे, बुलाते तो रहे, नहीं आया वो तो रब की मर्जी है, साडी मर्जी थोड़ी है, साडे वास्ते थोड़ा, साडे वास्ते विच एफर्ट कर, हम अपनी एफर्ट करते हैं। तो आप कोशिश किया करें जितनी रब की मान सकते हैं, है ना। कोशिश करें कि एक एक चीज में रब की माने, एक एक बात में रब की माने, हर हर पल में रब की माने। अगर फिर भी अगर भूल हो जाए, कोई कमी कजी रह जाए, कोई खता हो जाए, कोई डेफिशिएंसी हो जाए, तो शाम को ना माफी का दरवाजा जरूर खुलता। जिन्नियां भुल्लां चुकां होइयां होण ना, राती उस रब नूं ना रो के ना मना लिया करो। राती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना तन्हाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਿਸਲੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਉਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, मैं अपने सस सहुरे दियां, पति दियां, देवर दियां, जठानी दियां, महल्ले वालियां दियां, भैन दियां, भरा दियां, बच्चियां दियां सारियां जिम्मेदारियां तू फारग होके हुण तेरे दरबार च आ। रब्बा तू जानना है कि मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਰੱਬਾ, मैं अगर कन्फेस कर लवां, मैं मन लवां कि मेरे कोलों दोष होए ने, मेरे कोलों खतावां होईयां ने, मेरे कोलों गलतियां होईयां ने, मेरे कोलों कमियां रह गईयां ने, ते रब्बा तेरी रहमत दे उत्ते मैनूं उम्मीद है कि तू अपनी रहमत दा दरवाजा खोल के मैनूं माफ जरूर कर दे। जे रब्बा अगर तू माफ नहीं करेगा, या दुनिया वाले मैनूं थोड़ा छड्ड देणगे, ये भला मैनूं माफ कर देण। इन्हां विचों ते कोई नहीं जिहड़ा तेरे तो ज्यादा किरपा करन वाला होवे, जिहड़ा तेरे तो ज्यादा माफ करन वाला होवे। रब्बा अगर तेरे तो वड्डा कोई जमीन के उत्ते माफ करने वाला हुंदा ना, ते मैं उहदे दरबार च चले जांदा। रब्बा कोई दूसरा दरबार ही कोई, दूसरी जगह ही कोई, कोई दूसरी थां ही कोई, एक ही थां है ते हुण मैं आखिर ते तेरे दरबार विच आ गया। हुण तू मैनूं माफ कर। अगर रोज उहदे नाल इस तरीके नाल तन्हाई दे विच राज़ो नियाज़ दीयां गल्लां करदे होए उहनूं मनाओगे ना, ते ओह यकीनन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ तरीका। रब करे हम उसको भी माने और उसकी भी माने। रब हमें दोनों चीजें